जापान का एक पुराना शहर है क्योटो, ये इनका पुराना कैपिटल भी था। और यहाँ पे टेंपल है, इसे टेंपल सिटी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर टेंपल्स हैं बहुत ज़्यादा। तो हम यहाँ पे जो लोग आते हैं वो अमूमन ये जो फॉरेस्ट है इसका बैम्बोस का, उसे देखने के लिए आते हैं। ये बैम्बोस जो फॉरेस्ट है उसमें, और इसका जापान के अंदर जो बैम्बोस हैं उसकी मेन रीज़न ये है कि जो टेंपल्स होते हैं उनके साथ बैम्बोस लगाए जाते हैं। वो ये कि बैम्बोस स्ट्रेस फ्री कर देते हैं इंसान को। इसके अंदर जो ऑक्सीजन इनसे निकलती है वो आपका स्ट्रेस चूस लेती है, तो इसलिए जापान के अंदर जहाँ पे भी टेंपल बनाए जाते हैं वहाँ बैम्बोस लगाए जाते हैं। बैम्बो फॉरेस्ट है ये, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऊपर लिखा डोंट एंटर और उसमें माई दाखिल होने की कोशिश कर रही। आ जाए जी जवाद साहब, आइए। ये एक तवील स्पेस है जहाँ पे बैम्बो ट्रीज़ हैं, और आपने ये फिल्मों में देखे होंगे। जब भी हॉलीवुड की कोई फिल्म बनती है जापान से रिलेटेड, उसमें क्योटो दिखाया जाता है, और फिर उसके बाद ये जो फॉरेस्ट है बैम्बो फॉरेस्ट वो दिखाया जाता है। हम आपको बैम्बो फॉरेस्ट में लेके जा रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था क्योटो के अंदर ये इस टाइप का एक बैम्बो फॉरेस्ट है जिसके अंदर मैं फिर रहा हूँ। इसमें बड़े बड़े बैम्बोज हैं, और अगर आप इनका साइज़ देखेंगे, ऊंचाई देखेंगे तो आप हैरान ही रह जाएंगे। क्योटो टोक्यो उसमें पहुंच चुके हैं, और यहाँ जो कुछ नज़र आ रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक ख़ास कल्चर है इनका, जो लोग हैं यहाँ पे उनका। ये एक कब्रिस्तान है जिसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये कब्रिस्तान है, और ये याद रखिएगा कि ये क्योंकि मुर्दे को दफन नहीं करते, उसको जला देते हैं, तो उसकी राख जो होती है वो उसको साथ लगा देते हैं। तो बाज़ औक़ात ये कब्रें बिकती भी हैं, एक पूरी ख़ानदान उसको एक कब्र को ख़रीद लेता है, और उसी के अंदर उसके ऊपर एक लाक लगा होता है, ताला, और ताला खोल के दरवाज़ा, उसके अंदर जो नया मरता है उनका ख़ानदान का बंदा, उसकी राख भी डाल देते हैं। तो एक एक ख़ानदान की राख, बाज़ औक़ात 100 लोगों की राख जो है एक जगह पर पड़ी होती है। ये वाकई ये बात दुरुस्त है कि जब आप बैम्बोस के अंदर चलते हैं, बैम्बोस ट्री के साथ, तो आपको सांस नहीं चढ़ता, आपका स्ट्रेस फ्री रहते हैं। तो यहाँ पे वाकई जब मैं चल रहा हूँ तो सांस नहीं चढ़ा, तो ये बात दुरुस्त लग रही है मुझे। पूरी दुनिया से लोग आते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो जगह है ये जापान की पूरी टूरिज़्म को चला सकती है। ये मार्केट भी एक छोटी सी साइड पे, मैं इस तरफ आऊँगा, लेके जाऊँगा, दिखाऊँगा आपको। तेज़ी से मैं आपको लेके जा रहा हूँ क्योंकि एक ब्रिज भी है, बैम्बो ब्रिज, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, ये इस टाइप के इन्होंने बनाए हुए हैं, दरमियान में कुछ जगह काट के जहाँ पे लोग तस्वीरें बनाते हैं। ये पत्थर जोड़ के, ये एक बड़ी रवायत है कि आप पत्थर जोड़ें। ये ट्रेन आ गई है, दरमियान में एक ट्रेन का स्टेशन भी है। ये आपने देखा, ये सामने फाटक बंद हो रहा है। अब ये फाटक बंद हो गया, उसने कहा खबरदार जो अंदर दाखिल हुआ कोई। ये देखें, सामने से ट्रेन आनी शुरू हो गई है। वाह, और अब ये फाटक खुलने लगा है, और उसके बाद बहुत सारे लोग गए, और मजाले जो फाटक बंद होने के बाद किसी ने टॉप के उधर जाने की कोशिश की हो, या उधर से कोई इधर आया हो। डिसिप्लिन इसी को कहते हैं। आ जाए शेख साहब, शेख समी साहब हमारे दोस्त हैं। ये
मुद्दत से हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं माशाल्लाह, और जापान की इस वॉक को भी एंजॉय कर रहा है। पूरा हर तरफ ना बहुत बड़े बड़े बैम्बोस फॉरेस्ट है, इतने थिक हैं कि वाकई मैंने देखे ज़िंदगी में इतने ज़्यादा किसी एक जगह पे, और बड़े ऑर्गेनिक है। और दूसरा ये है कि इनके तने बड़े मोटे हैं। ये जापान के अंदर इसकी लकड़ी भी बनाई जाती है, चाइना में बनाई जाती है। इस तरह करते हैं कि इनके स्लाइस करके उनको जोड़ के फिर उसको कंप्रेस किया जाता है, तो ये बड़ी मजबूत लकड़ी बनती है। ये एक स्टाइल, प्योर स्टाइल दुकानों का। इसकी शहद भी होती है बैम्बो की, वो बड़ी महंगी होती है। उसके बाद ये आबादी आ गई, आबादी शुरू हो गई, लेकिन अब ज़ाहिर है हम आबादी की तरफ तो नहीं जाएंगे, ये हम इसी साइड पे जाते जाते फिर वहाँ से वापस आ जाएंगे। ये वही फॉरेस्ट है, बैम्बो फॉरेस्ट। अब क्योंकि लीव्स गिर रहे हैं, क्योंकि ख़ज़ां शुरू हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा आपको ग्रीन नज़र नहीं आता, लेकिन इसके बावजूद आप देखें 60 ट्रेन गुजर रही है, फास्ट ट्रेन। ये लोकल ड्रेस है उसमें, वाह, हेलो। कहाँ से हैं? मुंबई। हम पाकिस्तान से। मैं गया हूँ वहाँ पे बम्बई में, और बड़ा अच्छा है वैसे, बहुत मज़े का। ये बिल्कुल उनके दरमियान में ये एक छोटी सी मार्केट है, और इसमें मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो बनी हुई हैं इसी तरह बैम्बो से। और इको फ्रेंडली। ये मैसेजेस लिखे हुए लोगों ने कि जनाब हमारी मदद करें और ये करें और वो करें। ये यहाँ पे होगी फैक्ट्री शॉप होगी जहाँ पे ये मैसेजेस लिखे जाते हैं। छोटे टेम्पल्स, नट सफारी जो होती है वो आहिस्ता चलती है। यहाँ पे एक रिचुअल है कि सिक्के फेंकते हैं और उसके बाद दुआ करते हैं। ये सिक्के फेंके उन्होंने और उसके अंदर दुआ की। ये जो आपको टक 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 की आवाज़ आती है वो सिक्के फेंकने की होती है। इसके अंदर सिक्के फेंकते हैं लोग ये, और ये देखिएगा वो फेंक दिए उसने। और उसके बाद ये घंटी बजाई, और घंटी बजाने के बाद ये सामने इबादत कर रहा है टक 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 की आवाज़ के साथ। ये उसके बैम्बो की लकड़ी है और उसके ऊपर मैसेजेस लिखे होते हैं। ये वो निकालते हैं फाल। ये वज़ू करने का तरीका इनका, जो पानी इनका पुराना स्टाइल है, ऐसे वज़ू करते हैं। अब अगर आप ये देखेंगे तो दुआओं का टेबल है। यहाँ पे ऊपर भी लोगों ने चिटें लगाई हुई हैं। ये लोग लकड़ी ख़रीदते हैं और उसके ऊपर बिच लिख के, दुआएं लिख के यहाँ पे ढेर कर देते हैं, जो बाद में पढ़ते होंगे। ये देखें शेख सामी साहब ने एक उठाया और इसके ऊपर है ये जापानीज ज़बान। I want to be super rich and famous, shine, health, wealthy, long life और कुछ इन्होंने looks यूट्यूबर, लव्ड, हैप्पी 1/11/2023। 1/11/2023 को ये अपनी दुआ लिख के यहाँ पे छोड़ गया है और उसके अंदर मुख्तलिफ दुआएं हैं और जापानीज़ में दुआएं हैं। तो आप भी अगर क्योटो आएँ तो यहाँ पे दुआओं के टेबल पे कोई ना कोई छोड़ दें, हो सकता है आपकी दुआ इसी तरह कबूल हो जाए। प्लीज़ गिव मी गुड लक फॉर प्लीज़ आई रियली वांट टू गेट आल्सो एंड आई वांट टू गो with your secondary and also really want to
एक्सप्रेस को एक्सप्रेस प्लेस, हाँ ये दुआएं लिखी हुई हैं यहाँ पे।